बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड। टर्मिनोलॉजीज़ इस्तिलाहात को कहते हैं। ये कुछ ख़ास अल्फाज होते हैं जो कि हम किसी भी फील्ड में इस्तेमाल करते हैं। चूँकि अल्ट्रासाउंड की बात हो रही है तो अल्ट्रासाउंड के लिए या अल्ट्रासाउंड फील्ड में जो कुछ अल्फाज जो इस्तिलाहात हम इस्तेमाल करते हैं, आज उन पे बात करेंगे। एकोजेनिक एक वर्ड्स है जो कि हम अल्ट्रासाउंड में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब कोई ऑर्गन आपको स्क्रीन पे वाइट इमेज दिखाई देता है तो हम इसको एकोजेनिक कहते हैं। ठीक है, जिस तरह की किडनी है, लीवर है, जब हम लीवर को देखते हैं या किडनी को देखते हैं तो स्क्रीन पे इसका वाइट इमेज बनेगा। ऐसे पिक्चर को, ऐसे इमेज को जो वाइट नज़र आता है तो हम इसको एकोजेनिक पिक्चर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हार्ड मटेरियल है और हार्ड मटेरियल से सारे वेव्स जो है पास नहीं हो सकती, वो सारे के सारे वापस मुड़ जाती हैं और स्क्रीन पे आके एक तस्वीर बनाते हैं। तो ऐसा तस्वीर वाइट होगा और वाइट पिक्चर के लिए हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं एकोजेनिक कहते हैं। ठीक है, एकोजेनिक। सेकेंड नंबर, एकोजेनिसिटी, यानी किसी ऑर्गन की वाइट इमेज बनाने की सलाहियत को क्या कहते हैं? एकोजेनिसिटी। हर एक ऑर्गन वाइट इमेज नहीं बनाता। ठीक है, जब कोई भी ऑर्गन वाइट इमेज आपको दिखाई देता है या ये एबिलिटी रखता है तो हम इसको एकोजेनिसिटी का नाम देते हैं, एकोजेनिसिटी। थर्ड नंबर जो है हाइपर एक्वेक है। हाइपर एक्वेक यानी कि जब अल्ट्रासाउंड के वेव्स किसी हार्ड मटेरियल से टकराती हैं, जिस तरह के यूरोलिथियस हैं, ब्लैडर में जो स्टोन बनता है, किडनी में जो स्टोन बनता है, इस पे जब वेव्स पड़ते हैं तो ये वेव्स वापस रिटर्न कर जाते हैं। आपने पढ़ा था कि वेव्स हार्ड मटेरियल से वेव्स पास नहीं हो सकती, नहीं गुजर सकती, तो वो वापस मुड़ जाते हैं। जब वापस मुड़ते हैं तो स्क्रीन पे आपको वाइट इमेज बना के देते हैं। तो ऐसे इमेज को हाइपर एक्वेक इमेज कहते हैं। ठीक है, हाइपर एक्वेक इमेज। फोर्थ नंबर पॉइंट ही याद रखिए कि हाइपो एक्वेक क्या होता है। हाइपो एक्वेक उस इमेज को कहते हैं जो ब्लैक एंड वाइट हो, यानी ना फुल ब्लैक हो और ना फुल वाइट हो। इस दोनों के मिक्सचर से जो पिक्चर बनता है, जो इमेज बनता है, इसके लिए हम हाइपो एक्वेक का वर्ड यूज़ करते हैं। हाइपो एक्वेक इमेज कब नज़र आती है? जब आप अल्ट्रासाउंड करते हैं और अल्ट्रासाउंड के वेव्स किसी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट से टकराते हैं तो इसमें से कुछ वापस मुड़ जाते हैं और कुछ पास होके गुजर जाते हैं। अब जो वापस होके स्क्रीन पे आए, उस वेव से जो इमेज बनेगा वो वाइट नज़र आता है और जो गुजर गए तो इसका रिजल्ट ब्लैक नज़र आएगा। तो इसके मिक्सचर से, इसके मिलाप से जो पिक्चर बनता है वो ब्लैक एंड वाइट होता है। ऐसे इमेज के लिए, ऐसे स्ट्रक्चर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हाइपो एक्वेक। फिफ्थ नंबर पॉइंट ही याद रखें कि एन एक्वेक क्या होता है। एन एक्वेक, जब अल्ट्रासाउंड के वेव्स किसी फ्लूइड एरिया से टकराते हैं तो इसके वेव्स सारे के सारे इस एरिया से गुजर जाते हैं। ठीक है, और इसका जो पिक्चर, जो इमेज आपको स्क्रीन पर नज़र आता है वो फुल ब्लैक होगा। ऐसे पिक्चर के लिए, ऐसे इमेज के लिए हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो है एन एक्वेक। सिक्स नंबर पॉइंट ही याद रखिए कि आइसो एक्वेक क्या होता है। आइसो सेम को कहते हैं, एक जैसे के लिए आइसो का वर्ड्स यूज़ करते हैं। एक्वेक यानी कि इकोज, सेम इकोज। जब स्क्रीन पे आपको किसी भी टू ऑर्गन्स का इमेज बिल्कुल सेम नज़र आए, आप इसमें कोई डिफरेंस, कोई फ़र्क महसूस ना कर सकें, तो इसके लिए आप जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो है आइसो एक्वेक। सेवंथ नंबर पॉइंट ही याद रखें कि एकोस्टिक शेडो क्या होता है। एकोस्टिक शेडो यानी कि जब आप कोई इमेज देखते हैं और इसके बीच में जो फाइंडिंग आपको नज़र आती है, फॉर एग्जांपल स्टोन है गॉल ब्लैडर में या किडनी में है या ब्लैडर में है, ब्लैडर में जो स्टोन होता है इसे यूरोलिथियसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक यूरोलिथियसिस है, इस पे आपने अल्ट्रासाउंड के वेव्स डालें। ये अल्ट्रासाउंड के वेव्स, क्योंकि ये हार्ड है तो ये वेव्स वापस आके स्क्रीन पे वाइट इमेज आपको दिखाई देगा, राइट। लेकिन यहाँ पे नीचे जो एरिया है इसका साया बनेगा।
ये जो स्टोन है यूरोलिथियस है, इसके नीचे इसका साया बनेगा। इस साये के लिए जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो है एकोस्टिक शेडो। 8 नंबर पॉइंट होमोजेनियस है, यानी कि अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पे आर्गन का जो पिक्चर है वो यूनिफॉर्म इमेज बनाए। एक यूनिफॉर्म इमेज बनाए तो इसके लिए होमोजेनियस का वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल लीवर है, लीवर का अगर आप इमेज देखें तो वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है। लास्ट वन जो है हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस होमोजेनियस का अपोजिट है। होमोजेनियस में हमने बात की कि एक यूनिफॉर्म इमेज बनाता है, जबकि हेट्रोजीनियस में इस तरह नहीं होता। इसमें जो आर्गन अल्ट्रासाउंड पे पिक्चर बनाता है तो वो यूनिफॉर्म इमेज नहीं होता। फॉर एग्जांपल किडनी है, फेब्राइड्स हैं, ये हेट्रोजीनियस है। इसके इमेज के लिए हम हेट्रोजीनियस का वर्ड यूज़ करते हैं। आज के लिए काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।